मेरा नाम डॉक्टर शशि कुमार है। हमने BDS और MDS दोनों की डिग्री प्राप्त की है और लगभग 15 सालों से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे हैं। हम जिस राज्य के निवासी हैं और जिस राज्य में अपने दंत चिकित्सा की प्रैक्टिस को कर रहे हैं, हम सबसे पहले अपने राज्य की बात करना चाहेंगे। तो एक पिछड़ा राज्य से बिलोंग करने के बाद हम इन 15 साल के प्रैक्टिस में देखा कि हमारे राज्य में एवरेज लोगों को दांत से ज़्यादा मसूड़े की बीमारी है और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा प्रॉपर ब्रश नहीं करना। और अगर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश को कितने दिनों पे चेंज करना चाहिए, ब्रश का टेक्निक क्या होना चाहिए। ब्रश को जनरली लोग ब्रश को लेते हैं और लगातार ऐसे लगड़ते रहते हैं जैसे हम कोई फर्श को लगड़ते हैं, बट टेक्निक जो ब्रश का रियल ब्रशिंग टेक्निक है वो हम मोर देन 80% लोगों को पता नहीं है और वो गलत टेक्निक के कारण, ब्रशिंग टेक्निक के कारण हमारे दांत घिसने लगते हैं। आदमी को मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना चाहिए और दिन भर में 2 बार ब्रश करना चाहिए। और हर किसी को अगर अपने दांतों की सुरक्षा चाहते हैं, डेंटल हेल्थ अच्छा चाहते हैं, कोई आगे अपने दांत का सुरक्षित चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक दांत आपका अच्छा रहे, उसके लिए ये नियम बना लें कि रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें। आज के डे टू डे लाइफ में जिस तरह हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, हमारा फूड हैबिट, हमारा लिविंग, सारा कुछ बदलता जा रहा है। हम आज इतने स्टिकी चीज़ खाते हैं, बाहर का जो फास्ट फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसी वो केमिकल्स का प्रयोग होता है, जिसके कारण हमारे दांतों पे स्टेन और स्टिकी चीज़ जो खाने से, जैसे मैदा का चीज़ हम बहुत यूज़ करते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर स्टिक होता है। तो रात में अगर हम रेगुलरली ब्रश करने का एक आदत बनाएं तो उससे हमारा लगभग 80 से 90% दांतों की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये जो हमने एक बार ब्रश खरीदा उसको चेंज कितने दिन तक करना है। हर किसी का एक लाइफ है, हर एक किसी चीज़ की एक लाइफ है कि इतने दिन में ये ख़राब हो जाएगा। बट हम लोग देखते हैं कि जब तक हमारा ब्रश बिल्कुल ऐसे अपना शेप नहीं ले ले, उल्टा हो जाए, तब तक हम उसको ब्रश करते रहते हैं। ब्रश का जो ब्रिसल्स है वो कुछ दिनों बाद बहुत हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के बाद हमारे दांतों को साफ़ नहीं करता, हमारे दांतों को वो लगड़ना शुरू कर देता है और घिसना शुरू कर देता है। तो हर किसी को 2 से 3 महीना में ब्रश भी चेंज करना चाहिए। दूसरी बात आती है टंग क्लीनर की। हर किसी को आदत बनाना चाहिए कि ब्रश करने के बाद टंग को ज़रूर क्लीन करें। बहुत सारा हमारा माइक्रोबैक्टीरिया टंग के ऊपर रहता है और वहाँ से भी बहुत सारी बीमारी होती है। खास करके कार्डियोलॉजी जो हैं वो बोलते हैं कि बहुत सारे कार्डियक बीमारी में अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग पर ध्यान दें, टंग क्लीन करें तो बहुत सारी बीमारी से बचा जा सकता है। आज भी हम बात करें तो हमारे समाज में दांतों के बीमारी के प्रति कोई भी सजग दिखते नहीं। बहुत कम लोग हैं जो डेंटल और ओरल हेल्थ के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं। आज भी मोर देन 70% लोग जो डेंटल और दांतों की बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर वो शुरू में जागरूक होते, अवेयर होते, तो वो उस बीमारी से बचा जा सकता था। हम जहाँ कभी भी देखते हैं अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ ये देखते हैं कि जब इन्हें मसूड़ों से खून आ रहा था, मुंह से दुर्गंध आ रही थी, या फिर पान मसाला खाते खाते सारे दांत घिस गए थे, कहीं गिल्टी बनना शुरू हो गया था, उस समय वो लोग चाहते और रोक सकते थे अपने हैबिट्स को और किसी भी पास के डेंटिस्ट से जाकर के अपना इलाज कराते। अगर वो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते, शुरुआत में अपने उन लक्षण को पकड़ा जाता तो शायद बड़ी बीमारी से बचा जा सकता था। हम अपने समाज के लोगों से खास करके कहना चाहते हैं कि आपके शरीर का ये दांत भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे इग्नोर नहीं करें। इससे सिर्फ उस समय याद आता है जब वो बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान हो जाते हैं या फिर बड़ी बीमारी हो जाती है। हम कहना चाहते हैं कि आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर छोटी बीमारी और लक्षण दिखना शुरू हो जाए तो अपने पास के किसी दंत चिकित्सक के पास जाके इलाज करवाएं। हमारे समाज में आज भी बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं,
जब मेरे पास पेशेंट आते हैं और हम बोलते हैं कि सफाई करना चाहिए, तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब अगर हम दांत का सफाई कराएंगे तो दांत कमज़ोर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे फ़ॉरेन के दोस्त हैं या पेशेंट हैं जो आते हैं जब भी इंडिया, क्योंकि फ़ॉरेन में डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, वो सबसे पहले आते हैं और थ्रू आउट अपना सारा डेंटल चेकअप करवा के जो भी नीडफुल ट्रीटमेंट होता है वो करवा के जाते हैं। लेकिन इंडिया में जो अवेयर लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, जो वो भी अपने दांतों के प्रति जागरूक नहीं हैं, और वो तब जागते हैं जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। देखिए, दांतों को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं कि हमारा दांत स्वस्थ हो, तो हर खाने के बाद अच्छे से दांतों की सफाई करनी होगी। क्योंकि आज अगर हम ब्रेकफास्ट किए अभी या फिर कुछ टाइम बाद हम बाहर गए कुछ और खाए, उन टाइम के बीच में हम ब्रेकफास्ट करने के बाद अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं, तो फूड पार्टिकल्स, बहुत सारा फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में जम जाता है और वो वहाँ इन्फेक्शन और सारे कुछ बीमारियों का जड़ होता है। कैविटी हो जाना, ये सब बहुत कॉमन सी बात है। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा तरीका है और बहुत ही आसान सा तरीका है कि जब भी कुछ हम खाएं तो अच्छे से दांतों की सफाई करें, अच्छे से पानी से कुल्ला करें और जो हमारे बचे हुए फूड पार्टिकल्स हैं वो निकलें। अगर ये काम करते हैं तो बहुत सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं। दूसरा एक चीज़ आजकल हम अपने पेशेंट में देख रहे हैं कि दांतों को एट्रीजन बहुत हो रहा है। 45, 46, 40 to 50 ईयर्स के लोग हमारे पास आ रहे हैं और उनके सारे दांत घिसे मिलते हैं। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहला तो एक हिस्ट्री आता है कि हम एक ब्रश को 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक यूज़ करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का हिस्ट्री है पान मसाला, गुटखा खाते हैं। और एक और हिस्ट्री हम बहुत भयंकर देख रहे हैं कि एक बहुत ही बर्निंग सेंसेशन है कि हमें एसिडिटी बहुत होता है। एसिडिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे दांतों को घिसने का। आज हम जिस तरह से काम में लगे हुए हैं और ख़ास करके हमारा फूड हैबिट बदलता जा रहा है, हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा कि अपने एसिड रिफ्लक्स को कम करें। सिर्फ दवाई से नहीं, अपने हैबिट से। आप पत्तेदार सब्जियां खाना शुरू करें, आप कुछ हेल्दी फूड्स लेना शुरू करें, आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, अच्छे हेल्दी खाना खाएं और टाइम टू टाइम खाएं। एसिडिटी की प्रॉब्लम आज मुझे लगता है कि मोर देन 70% लोगों को है, जबकि अब ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने थोड़े से हैबिट को चेंज करें, खान पान के तरीका को चेंज करें और टाइमिंग को एडजस्ट करें, तो उस चीज़ों से हमें निजात पाया जा सकता है बिना किसी मेडिसिन का, बिना किसी मेडिकेशन का। और वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे दांतों को स्वस्थ रखने का।